और अगर तुम एक बेगुनाह इंसान को बचाते हो, गोया कि तुमने तमाम इंसानियत को बचाया है। तो ये तो बहुत ही बुनियादी रूल है, बहुत ही बेसिक उसूल वैल्यू जो है कुरान ने बयान कर दिया है कि ज़िंदगी का पूरे एस्पेक्ट के हवाले से। तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ जोन ये आने वाले 15 दिनों में एक स्टेट वाइड कैंपेन कुरान फॉर मैनकाइंड, कुरान सबके लिए, कुरान पूरे इंसानों के लिए, इस टॉपिक के तहत कर रहा है। इस कैंपेन का बेसिक उद्देश्य यही है कि इस वक्त जबकि नफरत को फैलाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाया जा रहा है, लोगों के दरमियान बहुत सिस्टमेटिकली नफरत को आम किया जा रहा है, तो ये नफरत का जो कुछ इलाज है वो यही है कि हम एक दूसरे को समझें, बातचीत करें और एक दूसरे के ग्रंथ को, रिलीजन को समझने की कोशिश करें। इसी के नतीजे में ये हो सकता है कि इस समाज के अंदर जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं, वो लोग जो पॉलिटिकल गेन के लिए और अपने अलग अलग फायदों के लिए यहाँ पर नफरत को आम कर रहे हैं, डिवीजन पैदा कर रहे हैं, उनके उस मिशन को हम नाकाम कर सकते हैं। तो पहला इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक डिस्कशन का, बातचीत का माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं और इस नफरत के एजेंडे को नाकाम बनाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कुरान चूंकि खुद अपनी तरफ से कुछ बातें पेश करता है, तो कुरान कुछ कॉन्सेप्ट पेश करता है, उसमें वननेस ऑफ गॉड है, और वो मरने के बाद की जिंदगी का एक कॉन्सेप्ट है, औरतों की डिग्निटी की एक बात है, उसके अलावा इंसानों की रिस्पेक्ट करने के हवाले से एक उसूल पेश करता है। तो ये सब वो उसूल है जिसको अगर यहाँ के इंसान माने, यहाँ की सोसाइटी कबूल करे, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ इस सोसाइटी के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। तो हम ये दो ऑब्जेक्टिव के तहत अपनी कैंपेन कर रहे हैं और इस कैंपेन में हम पूरे स्टेट भर में काम करेंगे। महाराष्ट्र साउथ में हमारा एक कारवां निकलेगा जो पूरे महाराष्ट्र का सफर करेगा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, और इस तरीके से पूरा 1000-2000 किलोमीटर का रन तय करते हुए हम वापस औरंगाबाद पहुंचेंगे। उसके अलावा इस कब से निकलने वाला? हमारा पहला दिन आज का औरंगाबाद का है, आज ही से हमारा कारवां स्टार्ट हुआ है। फिर दूसरा जो है हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट सेमिनार, सिंपोजियम होंगे, कॉलेजेस के लेक्चर होंगे। उसके अलावा फील्ड वर्क्स होंगे जिसमें हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे। उसके अलावा वो लोग जो शहर में इन्फ्लुएंशियल होते हैं और डिग्निटरीज होते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे राउंड टेबल मीट करेंगे। उसी के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि हम मीडिया का भी भरपूर यूज करें और मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जो है बड़े पैमाने तक पब्लिक में पहुंचाने की कोशिश करें। आपका कारवां कितने दिन चलने वाला है? तो हमारा कारवां 12 दिन चलेगा। और खत्म कहाँ होगा? ये थाने पे खत्म होगा। आज से शुरू हुआ है। आज से शुरू हुआ। क्या मैसेज दें? पूरी यूथ कम्युनिटी को और स्टूडेंट कम्युनिटी को और भारत की पूरी जनता को यही बात कहना चाहते हैं कि धर्म एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके हम लड़े, बल्कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसका सीरियस अध्ययन होना चाहिए, उस पर उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन हमारे तक आनी चाहिए। तो हम अलग अलग जो अपने ग्रंथ है उस पर बात करें, हिंदुओं के ग्रंथों पे बात करें, मुसलमान के ग्रंथों पे बात करें, और एक आम जो है लोगों के दरमियान बातचीत का, एक दूसरे के धर्म को पेश करने का माहौल होना चाहिए, डर और खौफ का माहौल खत्म होना चाहिए, धर्म का मिसयूज खत्म होना चाहिए। ये सब वो मैसेजेस है जो हम यहाँ देना चाहते हैं। उसी के साथ साथ कुरान कुछ बातें पेश करता है जो मैंने आपके सामने जो बातें पेश की, वननेस ऑफ गॉड है, मरने के बाद की जिंदगी है, जस्टिस का तस्वुर है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों के सामने इस वक्त पेश करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने। शुक्रिया। आपका? मेरा नाम एहतेसाम हामिद खान है, मैं अभी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ सही हो साउथ महाराष्ट्र। ठीक है। तो पता ये चला कि कानून बना देने से सिर्फ मसाइल का हल नहीं होता, वो एक कड़ी जरूर है वो चीज़ को हल करने के लिए, लेकिन वो हतमी नहीं, वो आखिरी नहीं। तो असल जो चीज़ जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सोसाइटी को, फर्द को, लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको किस नहर पे अपने आप को ढालने की जरूरत है। तो हमको ये लगता है कि इस वक्त में इस तरीके की कैंपेन जो बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बुनियाद बन सकती है, या इंटरफेथ डायलॉग जिसको हम कहते हैं, ऐसी कैंपेन्स हो जहाँ पे अलग अलग मज़ाहिब का तज़किरा हो, जिक्र हो, वो लोग बातचीत करें। अब वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो मजहब के ऊपर की पूरी डिस्कशन है, वो डिस्कशन बन गई, उसको इस तरीके से होली बना दिया गया, मुक़द्दस बना दिया गया कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मानना ये है कि सवाल करने से ही हल निकलेगा। हमारा ये मानना है कि आप चीज़ों के सवाल करें, उसूलों के सवाल करें,
और उसूलों को सवाल करने के नतीजे में मजहब, चूंकि हमारे मुल्क में मजहब एक बहुत बुनियादी मुद्दा है, बहुत कोर हमारे मुल्क में मजहब एक चीज़ है, तो वैसे भी हम समझते हैं कि जितना मजहब मुक़द्दस है उससे ज़्यादा मजहब जो है रैशनल भी है, उससे ज़्यादा मजहब जो है वो तमाम मसाइल का हल भी बयान करता है। इंसान खासतौर पर हमारे मुल्क में जो पूरा मामला है उसमें हम ये देखते हैं कि सवाल करने की आज़ादी के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, मजहब के ऊपर तो बात ही नहीं की जा सकती, उसको इस तरीके से बुली बना दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि सवालात, हम ये चाहते हैं कि मसाइल के ऐसे हल निकले, हम सही इस्लाम क्या है लोगों तक पहुंचाएं, कुरान की एक्चुअल तालीमात क्या है वो लोगों तक पहुंचाएं। हम ये बताएं कि हम बेसिकली इससे कोई हमारा ये मोटिव नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हमारी बात सुन लें या ज़बरदस्ती आप इसमें दाखिल हो जाएं, बल्कि नहीं, बल्कि हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा कलाम है, ये एक ऐसी किताब है जिसका हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये ईश्वर की तरफ से आई हुई किताब है। इसके अपने दलाइल भी हैं, इसके अपने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स भी है कि ये क्यों है, कैसा है, उसका भी मौका नहीं है, लेकिन ये कि हम भी चाहते हैं बेसिकली हम इसको पढ़ें, हम लोगों तक पढ़ाएं। बस आप ये पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये क्या है, ये क्यों है। हो सकता है कि आपका दिल, आपका दिमाग इस ये पढ़ने के बाद उसके जो सोल्यूशंस बताए गए हैं, उसकी जो तालीमात बताई गई हैं उससे मुतासिर हो और हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज बिल्ड कर सकें। अब कुरान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से ख़ास तौर पे एक गलतफहमी पाई जाती है, वो पूरी टेररिज्म के हवाले से है या फिर वो दहशतगर्दी के हवाले से है, लेकिन आपको जान के ये बात आप अचंभा होंगे कि कुरान के अंदर बहुत बुनियादी उसूल कुरान को के अलग-अलग बयान किया जा रहा है। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करने से जो दूरियां बन रही हैं, जो समाज में जो दूरियां बन रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमको अगर एक दूसरे को जानना है तो हम ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे के ग्रंथ से जाने, एक दूसरे के मजहब को अगर हमको समझना है तो अगर इस्लाम को समझना है तो आप कुरान पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जीवनी पढ़िए, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से आपको बहुत सही हकीकत सामने आएगी। लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का जो एक बड़ा तबका है जिसको कॉरपोरेट हैंडल कर रहा है, वो कॉरपोरेट तबका अपने आप में इस कदर जहर फैला रहा है और वो लोगों के जरिए जब हम इस्लाम को देखने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और मजहब को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ही फिल्टर्स के साथ दिखा रहा है, वो अपने नज़रिए के साथ दिखा रहा है, वो अपने चश्मे के साथ दिखा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि